आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है शीप शीयरिंग। समझते हैं? भेड़ों के बाल कुतरना, कि भेड़ों की बाल कुतराई बाइबल मुकद्दस में ये एक बड़ी अहम हिस्सा है। और आज हम इस पर गौर करेंगे कि भेड़ों की जो बाल कुतराई है, शीप शीयरिंग है, वो है क्या? शेयरिंग नहीं है, शीयरिंग है। SHEARING, शीयरिंग। शीयर का मतलब होता है काटना, उखाड़ना नहीं। ट्रिमिंग इसके लिए दूसरा लफ्ज है, ट्रिम करना। लेकिन शीयरिंग इसलिए कहते हैं कि उसको वो मशीन रखकर उसको काटा जाए। ट्रिम का मतलब होता है ऊपर से आप थोड़ा सा काट देते हैं। तो ये एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बाद हम इस पर बात करेंगे। हवाला निकालना चाहे तो इस दौरानिए में आप मेरे साथ निकाल लें सैमुएल नबी का सहीफ़ा, पहला सैमुएल और उसका 25वां बाब निकाल लीजिएगा। इसी पर हम रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हम ज़्यादा आयात पर की तरफ ना जाएं। आज मैं एक चीज़ देख रहा था जब तक ये इसको लगा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ 66 लाख लोग दुनिया में वो रोज़ाना मरते हैं। कितने जी? 5 करोड़ 66 लाख। और इसको अगर डिवीज़न उन्होंने कहा कि वॉल्यूम आए तो अब इसको वो कीजिएगा, इसकी, हाँ जी, एक हिसाब से कहते हैं कि जब ये इतने लोग जो हैं वो लुक़्मे अजल बनते हैं। 5 करोड़ 66 हज़ार लोग, 66 लाख, ये मजाक नहीं है। और अगर इसको महीने पर अगर हम डिवाइड करें तो 4.7 मिलियन लोग जो हैं वो हर महीने लुक़्मा अजल बन जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। और रोज़ाना के हिसाब से मैं इसको देख रहा था, वो कहते हैं कि 6,500 लोग, ये एवरेज सर्वे है। वरना तो इतने एक बोम होए थे हज़ारों ही मर जाते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड जो सारी दुनिया में जो एवरेज सर्वे किया गया है, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि इंसानों ने तो मरना है, लोग मर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि गुनाहगार तो अपनी हलाकत में जाएगा, वो मरेगा, लेकिन उसकी मौत का हिसाब किससे लिया जाएगा? किसी को पता क्या लिखी है? पादरियों बोल पवो, तुझसे लिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मरने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, वो तो चले जाएंगे, लेकिन अगर वो लुक़्मे अजल बनते हैं, मौत का सबब बनते हैं, हलाकत का, मरना तो है सबने, तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो मैं और आप हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में एक बात कही गई कि वो किस लिए आया था? खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। जी प्ले कर दीजिएगा। मैं तर्जुमा करता जाता हूँ साथ।
ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक भेड़, ये ऑस्ट्रेलियन भेड़ है जी, वो रेस्क्यू की गई जंगलों में से, और इसका नाम उन्होंने रखा बुराक। बुराक बामा ना समझ लेना, बुराक क्या नाम रखा इसका जी? बुराक। ये खास नस्ल है भेड़ों की। इसके जिस्म पर इसके बाल, इसकी वूल जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो वो कहते हैं कि 78 पाउंड्स इसके जिस्म पर बाल थे। कितने जी? 78 पाउंड का मतलब है 35 किलो अपने जिस्म पर वो वजन वो उठाए हुए थी। कितने किलो का? 35 किलो का। ना तो उसको नजर आता था, ना वो देख सकती थी, और ना वो ठीक से खड़ी हो सकती थी, और ना वो खा सकती थी। उसके जिस्म पर इतना वजन था कि इसके लिए खड़ा होना जो है वो भी नामुमकिन था। ये दुनिया में बड़ी, ये वीडियो जो है इतनी वायरल हुई, अगर आप इस पर लिखें ना बुराक गूगल पर जाकर, तो आपको ये एकदम 1 सेकंड में आपको मिलेगी। तो ये जो रेस्क्यू टीम थी, इन्होंने वहां पर इसको ढूंढ लिया, इसको तलाश कर लिया कि ये ना तो देख सकती है, ना चल सकती है, ना खा सकती है। वजह क्या है? ये इसके जिस्म पर बेइंतहा बढ़ी हुई इसकी वूल थी, इसके बाल थे। तो इसका मतलब ये है कि भेड़ों की कुतराई ये उनके लिए सेहतमंद अमल है, ये उनकी हिफाजत के लिए है, ये उनकी बरकत के लिए है। भेड़ें जो है जब उनके बाल ज्यादा लंबे हो जाएं तो वो अंधी हो जाती हैं। वजह क्या है? कि उनके बालों में कीड़े होते हैं, और वो कीड़े कई दफा उनकी आंखों में चले जाते हैं। इसलिए दाऊद ये कहता है कि तूने मेरे सर पर क्या किया है? तेल मला है। अब वो तेल इसलिए मला जाता था कि उसके सर पर जो कीड़े होते थे उसके कान में ना घुस जाए, उसके बालों, उसके सर से उसके नाक में ना घुस जाए, बल्कि जब वो तेल लगाया जाता था तो वो कीड़े जो है वो नीचे गिर जाया करते थे। तो तूने मेरे सर पर क्या किया है? तेल मला है, और इसलिए तेल मला है ताकि तू मुझे वबाओं से महफूज रखे। आइए इस पर गौर करेंगे थोड़ा। सैमुएल नबी की पहली किताब और उसका 25वां बाब। बाइबल मुकद्दस में बनी इसराइल में को तकरीबन 12 काजी गुजरे हैं, जिनमें एक काजी था इफ्ता जलादी। ठीक है? ये कौन था इफ्ता जलादी? जो था जिसने खुदा के सामने ऐद कर लिया था कि खुदा जदों मैं फतह करके आवा ते जड़ी चीज मैनू मिल जाएगी तो उन्होंने मैं तेरी हुजूरी की करांगा, कुर्बान कर दांगा। ये एक काजी था। ये भी फिर जिदाउन था, ठीक है, समसून था, एली जो था ये सेकंड लास्ट जज था बनी इसराइल का। कौन सा था जी? सेकंड लास्ट जज था, और ये बनी इसराइल पर एक अरसा दराज तक हुक्मरान रहा। वक्त नहीं कि मैं इसकी तफसील में जाऊं, लेकिन बनी इसराइल पर तकरीबन 410 साल तक काजियों ने हुकूमत की थी। खुदा कदी भी बनी इसराइल दा काजी नहीं रहा, वो बनी इसराइल दा बादशाह रहा है हमेशा। खुदा क्या था? वो बादशाह था। उस वक्त भी बादशाह था और आज भी वो बादशाह है। वो कभी भी काजी नहीं था।
तो एली के बाद एक और शख्स को खुदा ने चुना, उसका नाम सैमुएल था। ये इस्राएल का आखिरी काजी था। और ये काजी जो थे कितने सालों तक हुकूमत करते रहे इस्राएल पर? 410 साल तक। नातन था, जाद था, बेशुमार 12 लोग थे। तो सैमुएल की किताब उसके 25वें बाब का आगाज पता है किस बात से होता है? जब सैमुएल की वफात हो गई। पहले बाब 25 बाब की पहली आयत में लिखा है, और सैमुएल मर गया। क्या लिखा है जी? और सैमुएल मर गया और सब इस्राएल जमा हुए और उन्होंने उस पर नोहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। अब अगली बात की तरफ हम चलेंगे जो हमारा मौजू है आज। लेकिन ये वाकया जो है मैं इसलिए ये दोहरा रहा हूँ, समझ आ रही है जी सबको, कि ये सैमुएल की वफात के बाद ये वाकया आगे जो है वो आता है। तो यहाँ पर लिखा है, और दाऊद उठकर, ठीक है जी, दश्ते फारान को चला गया और माऊन में एक शख्स रहता था जिसकी मिल्कियत करमिल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थी। और ये करमिल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था और उसका नाम नाबाल था और उसकी बीवी का नाम अबीजल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और वो कालिब के खानदान से था। बाइबल मुकद्दस में नाबाल के बारे में कुछ ज्यादा तफसील से बयान नहीं किया गया, लेकिन एक बात उसके बारे में लिखी है कि वो कालिब के खानदान से था। ये हमिंग इसको थोड़ा सा इसको कम कीजिएगा। वो किसके खानदान से था? कालिब के खानदान से था। कालिब का पता ना, ये वो 2 लोग थे जो जासूसी करने के लिए कनान के मुल्क में गए थे। एक का नाम यशुआ और दूसरे का नाम कालिब था। तो ये नाबाल जो था ये कालिब के खानदान से था। इंतहाई मकरू शख्स था, झगड़ालू था, लेकिन लिखा है कि बेवकूफ था। उसके नाम का मतलब ही बेवकूफ है। गैर जिम्मेदार शख्स था, किसी को काम में नहीं लाता था, कहता था कि जो कुछ मैं हूं वो मैं ही हूं। लेकिन इसकी बीवी के बारे में लिखा है कि वो समझदार औरत थी, वो खूबसूरत थी और इसकी शादी नाबाल से हुई थी। मैं पढ़ रहा था कि इसकी शादी नाबाल से होने की वजह उनकी कोई लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि वजह यह थी कि वो एक दौलतमंद शख्स था, एक अमीर शख्स था, लेकिन ये समझदार अक्लमंद खातून थी। तो नाबाल जो है इसके बारे में यही एक कुछ बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा आगे हम पढ़ें 4थी आयत से। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है। नाबाल क्या कर रहा है जी? अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए और उसने उन जवानों से कहा कि तुम करमिल पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो। और उस खुशहाल आदमी से, खुशहाल आदमी, खुश मिजाज आदमी नहीं लिखा हुआ, लिखा है खुशहाल, यानी अमीर दौलतमंद शख्स से, साहिबे हैसियत शख्स से उसको मेरा सलाम कहना। उस खुशहाल शख्स को यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल और असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे
हाँ, बाल कुतरने वाले हैं, और तेरे चरवाहे और हमारे चरवाहे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जब तक वो करमिल में हमारे साथ रहे, उनकी कोई चीज खोई ना गई। तो ये इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे। तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे, बस इन जवानों पर तेरे करम की नजर हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं, यानी बेहतर दिनों में तेरे पास आए हैं, तेरे हालात अच्छे हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। यानी यूं लग रहा है कि नाबाल जो था ये दाऊद से उम्र में बड़ा था। अब ये वो वक्त है जब दाऊद अभी तक बादशाह नहीं बना था, तो इसने दूसरे लफ्जों को में कहला भेजा कि भाई, हम जब मेरे चरवाहे और तुम्हारे चरवाहे इकट्ठे होते थे तो हम बड़ी फिक्र करते थे, तो इस तरह कर जो कुछ तेरे हाथ लगता है हमको कुछ भिजवा दे, हमें जरूरत है। और उसको और क्या जरूरत थी बाल कुतरने वालों की, और ये बालों की कुतराई का काम जो है ये चरवाहे किया करते थे, ये चरवाहे की जिम्मेदारी है कुतराई। तो इस शख्स ने, हम इसकी कहानी पर इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे हम के शीप शेयरिंग पर, भेड़ों की बालों की कुतराई पर। और आज इस बात पर गौर करेंगे कि बहैसियत कलीसिया ये हमारे लिए, और बहैसियत एक भेड़ के, जब हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, तो ये हमारे लिए कितनी अहम है। तो उसने जो जवाब भेजा, उसने कहा कि दाऊद कौन है, मैं तो उसको जानता नहीं। बहरहाल बात यह है कि अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो अमूमन ये जो भेड़ों की बाल काटने की जो रस्म होती थी, इस पर एक त्योहार भी मनाया जाता था, एक ईद भी मनाई जाती थी। बनी इसराइल इस पर ईद मनाते थे, और साल बा साल जब भेड़ जो होते थे उनकी बालों की कुतराई, उनके बाल जो थे, उनकी वूल जो है वो उतारी जाती थी, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। और हिस्ट्री ये बताती है कि अमूमन मौसम बहार के मौसम में ये काम या तो चरवाहे किया करते थे बहार में, इसलिए ताकि दोबारा से उनके बाल जो है वो आना शुरू हो जाए, या तो चरवाहे किया करते थे, या उन भेड़ों का जो मालिक होता था वो खुद किया करता था। तो ये किस किस की जिम्मेदारी थी? चरवाहों की, और उसके बाद किसकी थी? पहली जिम्मेदारी भेड़ों के मालिक की थी। तो अगर आप हवाला जात लिखना चाहें तो अपने वक्त में पढ़ लीजिएगा पैदाइश की किताब, उसका 31 बाब और उसकी 19वीं आयत, 38 बाब और उसकी 13 आयत, इस्तिस्ना 15 बाब और उसकी 19वीं आयत, पहला सैमुएल उसका 25 बाब और उसकी दूसरी और आगे चौथी आयत जो हमने पढ़ी। तो यशायाह 53:7 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो ऐसे खड़ा है जैसे कोई भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने खड़ी होती है। तो बात यह है कि भेड़ों की कुतराई जो है ये अहम मरला है, ना सिर्फ अहम बल्कि जरूरी मरला है। अब हम आगे बात करेंगे कि वजह क्या है। और उस दौर में पहली बात कि पुराने अहदनामे में वो लोग जो थे भेड़ों के लिए बड़े बड़े घर बनाया करते थे, जहाँ पर इनको रखा जाता था और जहाँ पर ये सारा काम जो है वो होता था।
अब पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनके जिस्मों पर, उनकी वूल पर खुसूसी निशान लगाए जाते थे। कभी देखा जानवरों के जिस्म पर एक खास किस्म का वो लोहे से निशान जो है वो दागा जाता है। इसलिए नहीं दागा जाता था कि उसको कोई सजा दी गई है, बल्कि इसलिए दागा जाता था, इसलिए निशान लगाया जाता था कि उसकी मलकियत, प्रॉपर्टी ये जाहिर हो सके कि ये किसकी प्रॉपर्टी है। आज भी लोग ऐसा ही करते हैं। तो भेड़ों पर तो एक लोहे से, सलाख से उन पर निशान दागा जाता है ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी वो नजर आ सके कि इसका मालिक जो है वो कौन है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत के वसीले से हमारे जिस्मों पर अपने खून के वसीले से निशान लगाए हैं ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी कहला सके, ताकि हम उसकी जायदाद कहला सके, ताकि हम उसके घर के लोग कहला सके। इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिरी वक्त में शैतान भी लोगों के माथों पर क्या लगाएगा? निशान लगाएगा, मोहर लगाएगा, ताकि पता चले कि किधर लोग ने। हमारी पहचान जो है वो भेड़ों बकरों के खून से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बेदाग और बेऐब खून के वसीले से हुई। हालेलुया। तो अजीजों, पहली और दूसरी बात जो ये है कि भेड़ों पर खुसूसी निशान इसलिए लगाए गए थे ताकि जाते थे ताकि वो पहचान हो सके कि अब्राहम की भेड़ें कौन सी हैं और लूत की भेड़ें कौन सी हैं, पौलुस की कौन सी हैं और यीशु की कौन सी हैं। आज अगर हम भेड़ हैं तो फिर हमारे लिए, मैं इसको साथ साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन देता जाऊंगा, हमारे ऊपर किसका निशान लगा हुआ है। हालेलुया। हम किसके किससे दागे गए हैं। दूसरी बात, भेड़ों के बाल कुतरना इसलिए जरूरी होता था ताकि गर्मी के मौसम में उनको गर्मी ना लग सके। पहली बात, उनको क्या ना लग सके? गर्मी ना लग सके। कई दफा हम इसको किसी और सेंस में लेते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स देखे। मैं आज ना तो दायकी पर बात कर रहा हूँ, ना मैं हदिये पर बात कर रहा हूँ, ना मैं शुक्रगुजारी पर बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो कुतराई जो है ये क्या करती है? गर्मी के मौसम में भेड़ों को ठंडक पहुंचाती है। दूसरी बात, उसके जिस्म पर जो जंगली कीड़े, वर्म्स जो होते हैं वो उतर सके। कोई उसके नाक में, कोई उसके कान में, और ज्यादातर ये दिमाग में चले जाते थे भेड़ों के। मेडिकली उनकी ट्रीटमेंट है कि उनको वबाओं से, उनको मुसीबतों से, उनको दुखों से, उनको आने वाली तकलीफों से महफूज रखे। मैं बात कर रहा था कि दाऊद ने ऐसे नहीं कहा। कभी इस पर सेंस पर गौर कीजिएगा कि तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। वो अपनी भेड़ों पर एक मखसूस किस्म का तेल लगाया करते थे ताकि वो कीड़े जो उसके वूल में चले जाते थे, उस तेल के लगाने से वो गिर जाते थे। इसलिए कुतराई जो है इंतहाई जरूरी है। और इसके साथ साथ यही नहीं, भेड़ जब जंगलों में, पहाड़ों में चलती है तो उसके जिस्म पर जख्म आते हैं। ये बाल जो है ये नजर नहीं आने देते हैं। उनके पैरों पर जब वो जख्म आते हैं तो ये नजर नहीं आते। नजर कब आते हैं? जब कुतराई होती है। नीचे स्किन पर क्या है?
कभी हमने अपने उस चरवाहे को कहा कि हमारी कुतराई कर दे, हमारे जिस्म पर ये ऊन जो है ना कुछ ज्यादा ही हो गई है। लेकिन इस बड़ी ऊन के नशे में हम जो है ना तो हम प्रॉपर देख सक रहे हैं कि हमें नजर क्या आ रहा है। मेडिकली कहते हैं कि जो भेड़ होती है वो पहली बात तो ये कि वो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन हमेशा वो सीधी होती है। कभी देखें वो लाइनों में जाती हैं भेड़ें जो है, वो सामने नजर, उसका ध्यान चरवाहा बिल्कुल उसके करीब होता है, उसका टारगेट होता है, उसका गोल होता है कि उसने कहां पर जाना है, तो वो उसके पीछे पीछे चलती है। और उस वो ये जब वो सीधी जा रही है तो वो इस तरह करके नहीं देख सकती, देखने के लिए गर्दन जो है वो मोड़नी पड़ती है। असी देख सकते हैं नहीं करते, कभी गौर करो हाँ तुम देख सकते हैं नहीं, वेखण ली गर्दन मोड़नी पड़ती है। तो असी कई दफा लूट दी बीवी तक अपनी गर्दना ही मोड़ते रहने हैं, लेकिन अपने टारगेट जड़ा है, अपना गोल जो है उस पर हम ध्यान नहीं देते, उसकी तरफ हम नहीं देखते कि हमारा जो मकसद, हमारा गोल जो है, हमारा टारगेट जो यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। भेड़ों को आंखों पर खोखे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। किन्हों लगानी पड़ती है? घोड़ियां नूं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो इधर उधर ना देखें, वो सीधे देखते हैं। तो इसीलिए तो दाऊद कहता है ना हो घोड़ियां ते खच्चरा वांग तू कि कुछ नहीं ये समझ होना। कहां देख रहे हैं? साडा ध्यान किधरे होर होंदा है। देखा जे फलाने नूं, खुदारा ये ना हो कि घोड़ों की मानंद आंखों पर कोई आए और वो खोखे लगाए तो फिर सानू सामने भी नहीं नजर आएगा। हम भेड़ बन जाए जो हमेशा उसकी जिम्मेदारी पैरवी करना है उसकी। वो कभी भेड़ों को आप जाते देखे लाइनों में चलती हैं, बकरियां नहीं चलती हैं लाइनों। उन घोड़ियां नूं भी चलाने लिए उन्होंने उहदी अखां दे उत्ते लगाने पैंदे ने ताकि लाइन च सीधे जा सकन। उन्होंने लगामा पानी देते हैं। कभी किसी ने देखा कि भेड़ को कोई रस्सी बांधी गई हो उसके गले में? उसको पता है अपनी डेस्टिनेशन का, उसको पता है अपनी मंजिल का, अपने मकाम का। वो हमारे सर पर तेल मलता है। हम हर रोज जख्मी होते हैं इस दुनिया में। जब हमें खुराक मिलती है, चरते हैं, पानी मिलता है इस दुनिया में, इस दुनिया की भीड़ में जाते हैं तो कई दफा हम हर्ट होते हैं, दुख उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, एहसासात मजरूह होते हैं, दिल बर्दाश्ता होते हैं कि ये क्या है। लेकिन दाऊद कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है। जब कभी ऐसा महसूस हो तो समझ जाएं कि उन्हें जड़ी इतना ज्यादा हो गई है, हुण उठना चलना फिरना मुश्किल हो गया है, उसके पास आ जाएं। ये कुतराई जो है ना आसान मरला नहीं है। कभी कभी जब जिस मशीन से वो कर रहे होते हैं वो स्किन में लग भी जाती है, ट्रिमिंग होती है, तकलीफ दे मरला होता है। लेकिन वो तकलीफ हमारी आगे की उम्मीद को बढ़ा देती है। वो तकलीफ हमारी आगे की जिंदगी को बढ़ा देती है। एक दिन मैं बता रहा था कि जब बाज 40 साल का होता है तो उसकी चोंच जो है वो बढ़ जाती है, इस तरह टर्न हो जाती है, उससे वो कुछ खा नहीं सकता। उसके बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता। उसके नेल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो
किसी चीज को उठा नहीं सकता, बल्कि ये तो पूरा हिरन उठाने की तो ताकत रखता है। पूरी पूरी भैंस को बाज जो है वो उठा लेता है। तो उसके बाद उसको एक मरहले से गुजरना पड़ता है। वो अपने चोंच से अपने नेल्स खींचता है। किसी पहाड़ की खो में चला जाता है, वहां पर नेल्स खींचता है, निकल जाते हैं उसके लिए। उसके पास दो बातें होती हैं, या तो वो इस पहाड़ में पड़ा पड़ा मर जाए या जिंदा रहने के लिए एफर्ट करे। और वो करता क्या है, अपने नेल जो है वो खींच खींच कर निकाल देता है। उसके बाद वो अपनी चोंच को पहाड़ों पर रगड़ता है, उसकी चोंच जो है वो टूट जाती है, अपने पर खींचता है, निकाल देता है। और फिर एक वक्त तक वो उन पहाड़ों में भूखा प्यासा पड़ा रहता है, क्योंकि वो तो ना तो खा सकता है ना उड़ सकता है। और फिर उसके चोंच निकलना शुरू होती है, उसके बाल, उसके पर निकलना शुरू होते हैं, उसके क्या उसको कहते हैं, नेल्स निकलना शुरू होते हैं। और उसके बाद फिर वो अगले 30 साल की एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। हम बैठे बैठे मरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, लेकिन अगली उड़ान की तैयारी नहीं करते। भेड़ों की कुतराई उस दौर में इसलिए और आज भी इसलिए किया जाता है ताकि उनको नुकसान जो है वो ना पहुंच सके। जिसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। भेड़ों की ऊन जो उस वक्त होती थी, ये इंतहाई कीमती होती थी। नुकसानदेह उस वक्त है जब ये तजावुज कर जाती है। और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, 35 किलो, एक छोटी सी भेड़ के जिस्म पर 35 किलो बाल, उसकी ऊन जो है उसके जिस्म पर है, तो वो तो अंधी हो जाएगी। आपने देखा कि उसकी आंखें बंद थी, उसका मुंह बंद था। ट्रिमिंग जो है ना, ये इंतहाई जरूरी है कि उसके पास आया जाए। क्या खुदा, दाऊद कहता है क्या खुदा देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं है। बाइबल में लिखा है कि 7 चीजें हैं जिनको खुदा को क्या है, जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 ऐसी हैं, ये मेरे मजमून नहीं है, 7 ऐसे मेरे ज़हन में आ गई बात, 7 ऐसी हैं जिनको उससे कराहियत है। उनमें वो कौन कौन सी है? ऊंची आंखें, झूठी जुबान। हम बहसियत भेड़ के अगर हम ऐसी रवश, ऐसी बातें रखते हैं, तो देखिएगा कि उसको नफरत ही नहीं बल्कि कराहियत है। आगे लिखा है शरारत के लिए तेज रो पाओ। होंदी ना गल, तन्नू ही दसी अगे ना दसी, ओह अगे ना दसी नहीं, अगे दसी, पर उन्होंने कहते अगे ना दसी। ऊन जो थी उस दौर में बादशाहों को जजिए के तौर पर भी पेश किया जाता था, कीमती चीज थी। गर्मियों में ये किस काम आती है? स्वेटर्स बनाने के लिए, जैकेट्स बनाने के लिए, कोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, बड़ा बिजनेस है इसका। तो उस दौर में भी ऊन जो है, जब बादशाह, जजिया कहते हैं कि किसी को अपने से बड़ा मान लेना, कि भी असी तेरे ताबे, हम तेरे ताबे हैं, तो उसको जजिया दिया जाता। जिस तरह लिखा है बाइबल में कि वो 3 मजूसी आए और उन्होंने यीशु मसीह को जजिया दिया। क्या है? सोना, मुर, लुभान जो है वो
उसको पेश किया। तो बादशाहों को इसलिए दिया जाता था कि बादशाह तू मुझे नुकसान ना देना, मैं तुझे अपना आका, अपना बड़ा, अपना खुदावंद, अपना मालिक जो है वो मानता हूं। तो सवाल ये है कि हम उस बादशाह के आगे किस तरीके से अपने आप को पेश करते हैं। एक और बात बताना चाहता हूं, भेड़ों की बालों की कुतराई एक और पॉइंट क्यों जरूरी है, ताकि अगले साल के लिए भी एक फसल तैयार हो सके हमारे पास। वरना साल एक ही बढ़ती रहेगी तो क्या होगी, वो भी खराब हो जाएगी। अगले साल के लिए एक फ्रेश फसल जो है वो तैयार हो सके, इसलिए भी भेड़ खाना में जाना इंतहाई जरूरी है। हम कई दफा समझते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बात कर रहा था कि भेड़ जो है, यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपनी भेड़ों को क्या करता हूं, नाम बनाम जानता हूं। और अगली बात लिखी है, वो मेरी आवाज क्या लिखा है जी, पहचानती है। अब सवाल ये है कि क्या हम, मैंने कहा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशंस मैं साथ साथ करता चलूंगा। बात यह है कि हमारा जो चरवाहा है, क्या हम उसकी आवाज को पहचानते हैं। कई दफा कहने नहीं ठहर के खुदा वो मैं बात कर लूंगा, पहले बोलू है काम करना। आज हम किस मुकाम पर, किस जगह पर कलीसिया खड़े हैं। ये भेड़ जो थी, ये कई सालों से 35 किलो का मतलब है कि कई सालों से ये खोई हुई थी, पता नहीं था कि कहां है कहां नहीं। ऑस्ट्रेलियन के जंगलात में से उस टीम ने इसको रेस्क्यू किया, उसको बचाया। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यानी वो गधेया घोड़ियां नहीं लेने आया। किनको लेकर आया है? जो खो चुके हैं, जो भेड़े हैं उसकी, वो खोए हुओं को लेने आया है। हम ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यदि तो लोड़ ही नहीं है, इसने तो बहुत गुनाह किए, इसने तो बहुत गलतियां की। तो फिर खोए किथे जाएंगे? फिर उन्होंने लेने लिए कौन जाएगा? बाइबल में लिखा है कि अगर हम खामोश रहेंगे तो कौन चिल्ला उठेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। हमें भेड़ों की फिक्र नहीं, बहसियत पासबान, बहसियत लीडर, बहसियत चरवाहा, कहने ने जान खड्डे च जिथे जाते ने, बस दा यकीन देंदे रहन, सानू काफी है, हदिये देंदे रहन, अगे नहीं आना, ऐ नहीं करना, वो नहीं करना। इन्हें तो एडा वड्डा गलती कर दी। बाइबल में लिखा है कि जिसके जितने बड़े गुनाह उसकी उतनी बड़ी माफी है। कहां है माफी? हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, हम भेड़ बने। खोए गा सकते हैं, खोए हुओं के पास जाना है। की गीत है जी अगे, भटके हुओं को गाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लभना लियाना बड़ा मुश्किल लगता है। कौन करेगा ये जिम्मेदारी? कौन जाएगा? कौन इस जिम्मेदारी को पूरा करेगा? उन भेड़ों के सर पर कौन जाकर तेल मलेगा? कौन ऐसा तरस रखेगा? यीशु मसीह ने एक बात कही, बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, वक्त नहीं कि मैं हवाला पढ़ूं। एक औरत जो एन फेल के वक्त पकड़ी गई, जब वो
गुनाह कर रही थी। मैं बाद में इस पर आपको रेफरेंस देता हूं। तो क्या हुआ, वो आगे यहूदी फरीसी शरा के आलम कहने लगे कि शरीयत कहती है कि इसको क्या किया जाए जी, संसार किया जाए, इसलिए कि इसने जिनाकारी की है, इसने बदकारी की है। लिखा है कि यीशु जो है वो नीचे ज़मीन पर कुछ लिख रहा था। तो यीशु ने क्या कहा, सबसे पहला पत्थर वो इसको मारे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। वो मारे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। फर्क कितना है। वो तो बेचारी ऐन फेल के वक्त यीशु मसीह, उन्होंने जाकर फकीर फरीसियों ने उसको पकड़ लिया। तो लेकिन जे कई दफा हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन सामने नहीं होता। उंगली तो हम उठाना जानते हैं लेकिन इसी उंगली को अपनी तरफ देखना नहीं पसंद करते। इसीलिए क्राइस्ट ने कहा था कि रियाकार पहले अपनी आंख से शैतान निकाल। आज कलीसिया क्यों नहीं तरक्की कर रही? आज कलीसिया पाकीज़ा क्यों नहीं है? सबब यह है कि हमें दूसरों के तिनके तो नजर आते हैं लेकिन अपने शैतान जो हैं वो नजर नहीं आ रहे। खुदा ने बनी इसराइल से कहा था, रोमियो का खत उसका 5वां बाब पढ़िएगा, कहता है उन पर फख्र ना कर जो गिर गए हैं, बल्कि इस पर शुक्र कर कि तू अभी तक कायम है। एक शख्स था, बाइबल में एक बड़ी मशहूर मिसाल है, जिसने किसी शख्स के बहुत ज्यादा कर्ज देना था। वो अपने मालिक के पास आया और उसको कहता है कि मैं नहीं दे सकता, मेरा बहुत ज्यादा कर्ज जो है, मुझे माफ कर दे। उसका मालिक जो है वो उसको माफ कर देता है। अब वो शख्स जिसका कर्ज माफ किया गया, एक और शख्स जिसने उसका कुछ थोड़ा सा चुंगा देना सी, 100 10 रुपए देने सा, वो उसको कहता है कि नहीं नहीं मैं तो तुझे माफ नहीं करता। कहता है इसको ले जाओ, उस कोठड़ी में डाल दो जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। उस मालिक को पता चल गया, उसने कहा कि भी इसने क्या किया। उसको बुलाया, उसे कहा कि क्या तुझ पर लाजिम ना था कि जिस तरह मैंने तेरे उस सारे कर्जे को माफ किया तू भी उसको माफ कर देता। वो कहता है इस शरीर को उठा लो, ले जाओ और वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना। जब खुदा ने हमें माफ किया है बैसियत भेड़ के, आज गौर कीजिएगा, मैं चाहूंगा कि हम अपने आप पर आंसू बहाएं। हम हर रोज बहुत सी जिंदगियों को, मैंने शुरू में कहा कि हर साल 5 करोड़ और कितने लाख 66 लाख लोग जो हैं वो हलाक हो रहे हैं। और ये तो वो हैं जो जिस्मानी तौर पर मर रहे हैं, लेकिन हम अपने एक्शन से, हम अपने किरदार से, हम अपनी गुफ्तार से, हम अपनी बातों से, हम अपने उठने बैठने चलने फिरने से, इससे भी कहीं गुना ज़्यादा लोगों का हर रोज़ कत्लेआम करते रहते हैं और कहते हैं सीधे कीता ही कुछ भी। कौन जवाब देगा? गौर कीजिएगा। हमें कौन सा अमल जरूरी है ताकि वो हम पर रहम कर दे? यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है कि देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह को उठा लेगा। यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जो गुनाहों को उठा लेगा, वो मुआफ करता है। और लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को पूरब से पश्चिम तक दूर कर देता है। इसका मतलब ये है कि वो फिर कभी याद नहीं करता। अजीजों, मैं आज इस दुआ के साथ आज अपने इस मैसेज को क्लोज करूंगा कि हमारा खुदा जो है वो हमारा चौपान है, हमारा इंसाफ करने वाला है। हम एक दूसरे के इंसाफ करने वाले बन जाए।
हम एक दूसरे की अदालत लगाने वाले बनते। कभी बात हो ना तो कहते हैं मेरे को भी बड़ा कुछ पिया है, जिद्दन मेरी जुबान खुल गई ना तो पता लग जाएगा। मैं आज दुख के साथ ये बात है, अगर मसीह नहीं है हमारी जिंदगी में, याद रखिएगा कि अगर ये कुतराई नहीं होगी तो ये जंगल बन जाएगा। ये वूल जो है इसका कोई फायदा, इसका कोई हासिल नहीं है। इसका हासिल उसी वक्त है फसल का जब फसल वक्त पर काटी जाए। इसलिए आए आज खुदा के कलाम की इन बातों पर गौर करते हुए, कुतराई हमें अंधेपन से बचाती, हमें बीमारियों से बचाती, हमें रूहानी रोगों से बचाती है, हमें हमारे लिए बरकत तसल्ली का सबब बनती है। अगर जिस्म पर बाल होंगे, वो देखा आपने उस भेड़ को, कितनी बड़ी थी, उठाई भी नहीं जाए, चड्डी जी निकली छोटी जी तो। इसका मतलब ये है कि वो जिस्मानी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। और हम कई दफ़ा ऐसे रूहानी तौर पर ऐसे जकड़े होते हैं कि हम तरक्की नहीं कर सकते, हम फंसे होते हैं। इसलिए आइए उस बादशाह से, उस चरवाहे से कहें कि वो हमारी कुतराई करे। वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अपने आप को उसके हाथ में दे दूं और उससे कहें कि खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में आता हूं। आदम जो था उसने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया। कहता खुदा ए औरत जिहड़ी तूने मेरे वाले कीती है ना, इन्हें करवाया ही मेरे को सारा कुछ। मन्निया नहीं। असी भी कई दफ़ा रिश्तेदारां ते, कई दफ़ा बीवियां ते, कई दफ़ा शोहरां दे उत्ते, कई दफ़ा भैन भरावां ते इल्जाम, इन्हां ने करवाया है मेरे को, मैं तो नहीं करना चाहता सी। और अम्मा हवा भी बड़ी चलाक सी, कहती मेरा भी कोई कसूर नहीं है। किन्ने कीता है? सप ने करवाया है मेरे को साथ। दाऊद कहता है मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर। वो कहता है मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। वो कहता है कि मेरा बिस्तर जो है आंसुओं से तैरता रहता है। आज हम बहैसियत कलीसिया, बहैसियत चर्च, हम किस मकाम पर खड़े? आइए अपने कदमों पर खड़े।